बट मेरा ये मानना है दैट देर इज़ वन पावर विच इज़ बिगर देन अस, विच इज़ डिवाइन. अब आप उसको जो भी नाम दो, गॉड बोलो, भगवान बोलो, अल्लाह बोलो या यूनिवर्स बोलो, मेरा ऐसा रिलीजन में मानना नहीं है, गॉड में मानना है. अब आप उनको किसी भी रूप में देखो. You work with legendary actors like Sridevi ji. कैसा एक्सपीरियंस था आपका ऑन सेट? माई मॉम वॉज अ ह्यूज श्रीदेवी फैन. इंग्लिश में जो मेरा छोटा भाई बना था वो मेरा रियल ब्रदर है. Wow. तो इट वॉज सच अ नाइस एक्सपीरियंस कि मैं और मेरा भाई दोनों उनके बच्चे प्ले कर रहे हैं. अगर आपने क्लासिकल डांस सीख लिया तो आप कोई भी डांस फॉर्म कर सकते हो, ईजिली आप पिकअप कर सकते हो. वैसा टीवी के साथ है, अगर आपने टीवी कर लिया ना तो आप कहीं पे भी काम कर सकते हो. टीवी बहुत जल्दी काम करवाता है, राइट. बट वहाँ पे वो जल्दी काम इसलिए करवाते हैं क्योंकि उन्हें टेलीकास्ट देना. हम मतलब बाहर के शोज भी इतने चाव से देखते हैं. वो स्क्विड गेम था, एक भाषा नहीं पता तुम्हें बट सब पागल है उसके बीच पीछे. Accessibility हु बढ़ न्यू गई दैट इट विल ब्लो अप सो मच इंटरनेशनली. बट ये सब ना किस्मत का और वक्त का खेल है. Correct, आप आज बहुत बड़े स्टार हो, कल आप गिर जाओगे. वी ऑल्सो केम अक्रॉस अ लॉट ऑफ पीपल हु ट्राई टू स्कैम अस, फूल अस. टचवुड आई हैवंट फेस्ड एनीथिंग. वैसा कास्टिंग काउच जैसा कुछ नहीं हुआ है मेरे साथ. जब कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना लाइफ में जहाँ माँ बाप चाह के भी आपकी मदद नहीं कर पाते हैं, दोस्त चाह के भी आपको नहीं संभाल पाते हैं, तब सिर्फ Hi Navika, how are you? I'm good. How are you? I'm good. Guys, Sunday afternoon, Navika was here before the entire team was here. कहाँ से आता है इतना डेडिकेशन, इतना पैशन? Honestly, punctuality is something that I kind of थोड़ा struggle with. But मेरी मम्मी हमेशा पीछे रहती है लट लेके. So she will wake me up on time and she'll be after me कि जल्दी जल्दी जा. And luckily Sunday था तो I didn't get a lot of traffic, so I reached on time. Perfect, perfect. You started your career very early on in life, like 7 years of age. तो जब से आपने होश संभाला है तब से आपने एक्टिंग स्टार्ट कर दी. हाँ कह सकते हो, मतलब कैमरा के सामने तो रही हूँ. हाँ, हाउ इज द एक्सपीरियंस, क्या उसका क्या इम्पैक्ट होता है? लाइक यू नो व्हाइल ग्रोइंग अप देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, स्टडीज़ है, फैमिली है, बहुत सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली चलती है. और एक्टिंग अगेन इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डेडिकेशन, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स. कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका अर्ली ऑन इन लाइफ एक्टिंग का पैशन स्टार्ट करते हुए? तभी तो शायद पैशन भी नहीं होगा. Yeah, हाँ, तो नहीं था, कैसे, definitely. हाउ डिड यू डिस्कवर दैट? सो ऑब्वियसली एक्टिंग बचपन में तो एक हॉबी थी, बिकॉज ऑफ कोर्स फोकस एजुकेशन पे था. बट फ्रॉम स्टार्टिंग प्लस मेंटेनिंग बैलेंसिंग, आई थिंक ऑल ऑफ द क्रेडिट गोज टू माई मॉम एंड डैड. क्योंकि मेरी मॉम, मतलब मैं तो छोटी सी थी, मुझे तो पता भी नहीं था कुछ, बट आई हैड दैट नैक इन मी. ऑब्वियसली मैं एक्टिंग करने में मुझे मज़ा आता था, मैं कर पाती थी. आई वॉज लर्निंग डांसिंग ऑल्सो. तो मेरी मम्मी उन मम्मियों में से है जो अपने बच्चों को हर एक्टिविटी क्लास में भेजेगी, यू नो. तो उनको एक्टिंग का पता नहीं कैसे हुआ. वी वेंट टू, दे वर इन सम गार्डन वंस एंड दे मेट एन एक्टर देयर. तो दे वर लाइक हमें हमारी बच्ची को भी डालना है, कैसे करे ये वो. तो डीडी नेशनल पे ना एक शो आता था, सेना समथिंग टू अनुपम अंकल. सो दैट वाज, उसका एप्लीकेशन फॉर्म भरा था. फिर बहुत सालों बाद उसका जब नया सीज़न आया तो रिवर्ट आया. सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई फेस्ड कैमरा. उसके बाद डांस कॉम्पिटिशन्स जो होते थे ना, रियलिटी शोज़, उन सब में भी हम लाइन में लग लग के ऑडिशंस देते थे. एंड हमने जब एक्टिंग शुरू की थी तब ईमेल आईडीज़ वगैरह भी नहीं होते थे, लाइक करेक्ट उस ज़माने में. तो हमने पोर्टफोलियो बना के हार्ड कॉपीज़, महालक्ष्मी में एक फेमस स्टूडियो है, वहाँ होते थे पहले सारे प्रोडक्शन हाउसेज. मतलब अभी का जो वर्सोवा आराम नगर है, वो पहले वहाँ था, टाउन में था. तो हम लोग ऐसे डोर टू डोर जाके नॉक करके हमारा पोर्टफोलियो देते थे, फिर ऑडिशंस देते थे. वैसे तो फिर एक काम दूसरा काम, ऐसे धीरे धीरे वी स्टार्टेड. एंड माई मॉम वॉज अ हाउस वाइफ, माई डैड वॉज अ बिजनेस मैन. तो हमारा कोई कनेक्शन नहीं था इस इंडस्ट्री में, कोई आइडिया नहीं था, बट हम करते थे. सुबह स्कूल जाती थी, फिर वहाँ से मम्मी, और हम रहते थे साउथ बॉम्बे में, तो फिर ट्रेन ले लेके हम आते थे अंधेरी, वो ऑडिशंस देते थे, फिर वापस जाते थे. वैसा बचपन में कैसे था? माइक, यूजुअली किड्स आर स्कैर्ड टू फेस द माइक, स्टेज फियर होता करेक्ट. हाँ है, घबरा जाते हैं. फैमिली के सामने तो अच्छे से बात कर लेते हैं, बट
लोगों के सामने नहीं कर पाते. How was it like for you? या तो एज आई सेड कि बचपन में ना मुझ में वो नैक था. सो आई वॉज ऑलवेज अ वेरी आउट गोइंग एंड वेरी कॉन्फिडेंट किड. मतलब कॉन्फिडेंस तो नहीं होता है बट शर्म नहीं थी मुझे. तो मेरी मम्मी अभी भी मुझे बताती है, जैसे हम मूवीज़ देखने जाते थे ना, तो कोई गाना आया और मैं बीच में खड़ी हो जाती थी, नाचने लग जाती थी, और सब लोग मूवी छोड़ के मुझे देखते थे कि अरे ऐसे छोटी सी थी, क्यूट सी थी. तो मतलब आई वॉज ऑलवेज वेरी आउट गोइंग. एंड यू नो योर पेरेंट्स वेव योर वे एट दैट टाइम, एट दैट एज. तो मम्मी ने कभी भी ऐसे नहीं किया कि मत जा पब्लिकली, ऐसे मत कर. उल्टा वो मुझे पुश करती थी. आई स्टिल रिमेंबर हम लोग मॉल्स जाते थे ना घूमने. आफ्टर अ पॉइंट आई गॉट अनॉयड ऑफ गोइंग टू मॉल्स, क्योंकि वहाँ पे ना वो मार्केटिंग वाले एक्टिविटीज़ कराते ना, तो उसमें गेम्स खिलाते थे बच्चों को. मेरी मम्मी ज़बरदस्त जा, और जीत नहीं जीती तो मम्मी डिसअपॉइंट हो जाती थी. आई स्टिल रिमेंबर मैं कोई साइमन सेज वाला गेम हार गई थी और मेरी मम्मी ने मुझे बहुत डांटा था. तो वो बचपन से मम्मी ने पुश किया कि जाओ हर चीज़ में पार्टिसिपेट करो, सब चीज़ें सीखो. तो फिर उसके बाद जब स्कूल में गई तो स्कूल भी बहुत वैसा था, सपोर्टिव. मैं जो स्कूल से थी, लाइक आई शिफ्टेड एंड आई चेंज्ड माई स्कूल आफ्टर 4th स्टैंडर्ड. तो वो स्कूल भी बहुत प्रेस करता था, तो हर चीज़ में स्कूल में भी पार्टिसिपेट करती थी. फिर मेरी मम्मी का डायलॉग बन गया कि ये तो गली में 4 कुत्ते भी नाचेंगे तो नविका साथ में जाके नाचेगी. मैंने कहा हेलो, आप ही ने बनाया है ऐसा, नाउ डोंट कंप्लेन. बट शी वाज ऑलवेज सपोर्टिव. सो How important it is to have a family who's always there for you, who's always supporting. कितना important है आपको? मतलब I'm sure you must have seen your friends who did not have a supporting household. So how important is it? आई थिंक दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. इम्पॉर्टेंस तो मैं नहीं बता सकती, मैं सिर्फ अपना प्रिविलेज बता सकती हूँ कि मेरी मम्मी वो नहीं है जो मुझे सपोर्ट करती है. मेरी मम्मी वो है जो मेरे से ज़्यादा भागती है मेरे करियर के लिए, बचपन से आज भी. मतलब अगर मैं फ्री हूँ ना, घर पे मैं बैठी हूँ, मेरी मॉम के पास 2 महीने से मेड नहीं है ऑनेस्टली, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे आज तक नहीं बोला आई एम 24, उन्होंने कभी नहीं बोला कि तू फ्री है जाके बर्तन धो ले. नहीं, कभी नहीं. वो बोलेगी फ्री है, कोई रील बना ले, कुछ कर ले, कोई ऑडिशन दे दे, किसी कास्टिंग वाले से बात कर ले, तेरी वो ऑडिशन आई हुई वो कर ले. शी विल ऑलवेज पुश मी फॉर माई वर्क ओनली. कभी और किसी चीज़ के लिए नहीं करेगी. मैं इरिटेट हो जाती हूँ कि यार थक गई हूँ मैं, बट मम्मी कभी नहीं थकती. तो सपोर्ट तो मतलब आई थिंक बहुत छोटा वर्ड है. मेरा पैशन, मेरा ड्रीम, उनका पैशन, उनका ड्रीम ज़्यादा है. एंड माई यंगर ब्रदर इज़ ऑल्सो एन एक्टर. तो हमारे पास बहुत लोग आते थे कि मुझे हमारे बच्चे को भी एक्टिंग में डालना है, आप हमें टिप्स दो या कॉन्टैक्ट्स दो. तो हम देते थे, हम हेल्प कर देते थे. 2 हफ्ते बाद उनसे मिलो तो नहीं बाबा हम तो नहीं कर सकते, मतलब मैं अपना काम छोड़ के इसको ऑडिशन पे लेके जाऊँ, 2-2 घंटा वेट करूँ, मेरे से तो नहीं होगा. तो आप वो नहीं कर सकते जब तक आपके पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं है. एंड माई डैड इज़ अ बिजनेसमैन, लेकिन हर संडे चाहे कुछ भी हो मेरे पापा ही आएंगे हमारे साथ शूट पे. अब तो मैं बड़ी हो गई तो मैं अकेले जाती हूँ, बट पहले मॉम डैड आते थे. तो 6 days ऑफ द वीक मम्मा आती थी एंड संडे को पापा आते थे. एंड अगर मेरा भाई और मेरा दोनों का शूट है तो सम हाउ दे वुड मैनेज कि दोनों आ जाए. तो पूरा श्रेय सब कुछ उन्हीं को जाता है. इट्स नॉट जस्ट सपोर्ट ना, सपोर्ट और सैक्रिफाइसेस भी बहुत कुछ है. मतलब सपोर्ट मैं कह रही हूँ ना, मेरे हिसाब से तो मॉम डैड ने जो किया है वो सपोर्ट बहुत छोटा वर्ड है. एंड एज यू सेड आई हैव सीन किड्स जो मतलब सपोर्ट भी है फैमिली का, बट वो लोग जैसे मान लो मुंबई से नहीं है तो वो लोग अकेले यहाँ पे आके दे ट्राई एंड मेक अ नेम फॉर देमसेल्व्स. मेरे पास तो एक अच्छी खासी वेल सेटल फैमिली थी मुंबई में. ऑफ कोर्स हमारे पास इस इंडस्ट्री में कॉन्टैक्ट्स नहीं थे, बट आई फील वेरी प्रिविलेज्ड कि यू नो मेरे पेरेंट्स इतने ज़्यादा सपोर्टिव है. It's rare. Very rare. Touch wood too. You early on in your career, I mean not very early, but like while growing up, you worked with legendary actors like Sridevi ji. कैसा experience था आपका on set? Because professional actor, lot of things to learn from, lot of professional approach, बहुत सारी चीज़ें होगी ना. आपका experience, आपका learning कैसा था? So it is again one of the things that I'm very very grateful for, because it's actually a lifetime opportunity कि आपको ऐसे किसी एक्टर के साथ इतने यंग एज में काम करने का मौका मिलता है. एंड इंग्लिश में जो मेरा छोटा भाई बना था वो मेरा रियल ब्रदर है. तो इट वाज सच अ नाइस एक्सपीरियंस कि मैं और मेरा भाई दोनों उनके बच्चे प्ले कर रहे हैं. एंड अगेन दिस आंसर गोज बैक अगेन टू माई मदर, बट माई मॉम वॉज अ ह्यूज श्रीदेवी फैन. मतलब मेरी मम्मी कोई भी मूवी एक बार से ज़्यादा नहीं देखती है, लेकिन श्रीदेवी की
हर मूवी, हर डायलॉग, हर गाना उनको रटा हुआ था। तो मैं जब पैदा हुई थी तब तो श्रीदेवी मैम की मूवीज़ नहीं आती थी, तो मैंने उनके बारे में जो भी सुना था या समझा था वो मेरी मॉम के थ्रू ही सुना था। तो मेरे लिए वो इतना प्राउड मोमेंट है कि उनके दोनों बच्चे श्रीदेवी मैम के बच्चे बने एक मूवी में। तो उनके साथ सेट पर रहकर हम लोगों ने, वन थिंग दैट आई लर्न फ्रॉम हर वाज ह्यूमिलिटी। इतनी बड़ी स्टार है वो, आपको समझ आता है उनका ऑरा है वो, लेकिन उनका एटीट्यूड वैसा नहीं है। करेक्ट करेक्ट। और वो आपको कंफर्ट देता है, या यू गेट इंस्पायर्ड ऑल्सो ना, कि यार अगर इतना भी फेमस हो गए तो वी हैव टू मेक श्योर दैट ये चीज़ कभी भी मिस ना हो। करेक्ट। एंड ऑल्सो हर डेडिकेशन टूवर्ड्स हर वर्क, शी वॉज सो हार्ड वर्किंग। मतलब हमें याद है हम न्यूयॉर्क में थे एंड इट वॉज -1 डिग्री, तो हमारा जो लास्ट इंग्लिश का सीन है, जो स्पीच वाला सीन है, वो है समर का, बट उस वक्त बहुत ठंडी थी। कट होते हम सब शॉल पहन रहे थे, जैकेट पहन रहे थे, एंड श्रीदेवी मैम को इतना बुरा कोल्ड था, हर नोज वॉज कॉन्स्टेंटली रनिंग। बट आप वो सीन देखो, आपको पता ही नहीं चलेगा, बिकॉज एंड उन्होंने वो जो स्पीच दी थी वो हमारे स्क्रिप्ट में नहीं थी। तो हमने टेक के वक्त ही उनकी स्पीच सुनी पहली बार, एंड मैं तो स्पीच सुनते सुनते रो दी। एंड उनके जो इंग्लिश में जो उनकी क्लासमेट्स थे ना, उनका सीटिंग हमारे से एकदम ऑपोजिट था। तो सीन खत्म होने के बाद वो लोग आए, ओ वाओ यू वर क्राइंग, यू डिड सच नाइस एक्टिंग। अभी उनको क्या पता, मैं तो असली रो रही हूँ। मेरे बोले थैंक यू। बट वो इतनी अच्छी एक्टिंग करती है कि आपकी एक्टिंग अपने आप निकल जाती है, यू नो। वंडरफुल, मतलब आई एम वेरी ब्लेस्ड टू और हैव एक्टिंग में ये होता है ना कि योर एक्टिंग ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ द अदर पर्सन इज डूइंग। तो परफॉर्मेंस इट्स इट्स गिव एंड टेक। एक्टिंग हमेशा गिव एंड टेक का है। अगर सामने वाला रिएक्शन ही नहीं दे रहा तो आप क्या एक्टिंग कितना करोगे? ही कर लोगे आप। हाँ, तो वो तो है ही, बट या वंडरफुल एक्सपीरियंस। काफ़ी बार जब व्हेन यू प्ले अ नेगेटिव कैरेक्टर, पीपल स्टार्ट अज्यूमिंग दैट यू आर दैट नेगेटिव पर्सन। Correct. है ना? तो आपने भी कुछ ऐसे रोल किए हैं। हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस ऑन दैट? और फिर उसके बाद में जो इमेज का एक जो टार्निशिंग होता है, जो इमेज डैमेज होता है, वो आपने फिर कैसे कंट्रोल किया? बिकॉज सोशल मीडिया अभी बहुत ज़्यादा है ना ट्रेंड में, पहले इतना नहीं था। लाइक 5 years डाउन द लाइन इट वॉज नॉट सो मच दैट पीपल और रचे पचे नहीं थे लोग इतना सोशल मीडिया में। तो उस ज़माने में जब सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, तभी आपने ये सब चीज़ों से कैसे डील किया? तो इन पर्सन मुझे जब भी कोई आके बोलता था ना, यू आर फ्रॉम इंग्लिश, तो पहला उनका यू आर दैट किड फ्रॉम इंग्लिश ना, लाइक यस। सेकंड उनका डायलॉग फिक्स, आई फेल्ट लाइक स्लैपिंग यू आफ्टर वॉचिंग दैट फिल्म। फिक्स मतलब फिक्स, मेरे को आज तक कोई और कॉम्प्लीमेंट दिया ही नहीं है। एवरी पर्सन हैज गिवन द सेम थिंग एंड आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। दिस इज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट Yeah, ना? because that character was supposed to be hated. So I think I did my job well, that I made you hate that girl. And also I remember अपने जो डायरेक्टर है, उनको सब दादा बोलते हैं, प्रदीप सरकार, लफंगे परिंदे के डायरेक्टर, आई थिंक सो। हिज डॉटर, आई रिमेंबर ही टोल्ड मी एंड हिज वाइफ टोल्ड मी दैट ये मूवी देखने के बाद उनकी बेटी ने जाके उन्हें सॉरी बोला था कि आई एम सो सॉरी, आई एट टाइम्स आई एम रूड टू यू। तो मुझे वो भी अच्छा लगा कि भले ही बुरी तरीके से मैंने पोर्ट्रे किया, बट एटलीस्ट मैंने बहुत से टीनेजर्स को यू नो उस कैरेक्टर ने एक आईना दिखाया कि तो हुआ। लिसन यू, तुम कुछ भी बोल देते हो अपने माँ बाप को गुस्से में, भले ही तुम अच्छे बच्चे हो, बट हर अच्छा बच्चा भी कभी ना कभी लड़ लेता है, कभी ना कभी बैक आंसर कर देता है। तो योर पेरेंट्स हाउ दे फील एट दैट मोमेंट, यू रियलाइज वाइल वॉचिंग दैट मूवी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था वो सुन के। तो आई तो टुक ऑल ऑफ दैट ऑल्सो इन अ पॉजिटिव वे। एंड रही बात इमेज की, तो आई एम वेरी हैप्पी, लाइक नाउ द कैरेक्टर दैट आई एम डूइंग, स्तुति फ्रॉम स्कूल फ्रेंड्स, वो एकदम ऑपोजिट है इसकी। वो एकदम स्वीट सीधी सादी बच्ची, वो किसी पे कभी नहीं चिल्ला सकती वैसा। तो आई थिंक एज एन एक्टर इफ़ यू वांट टू चेंज योर इमेज, यू जस्ट हैव टू वेट। आप जितना अलग अलग काम कर पाते हो, जितना वर्सेटाइल बन सकते हो बनो, एंड देन योर वर्क विल स्पीक फॉर इटसेल्फ। यू नो चाइल्ड एक्टर्स के लिए हमेशा ये ट्रांजिशन फेज रहता है कि चाइल्ड एक्टर है, फिर ऑल ऑफ अ सडन यू नो व्हेन दे गेट गुड रोल्स, मैच्योर रोल्स प्ले करना होता है। सो देयर इज़ लॉट ऑफ बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द कैमरा का भी बहुत सारा काम होता है जो शायद लोगों को इतना पता नहीं है। तो कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए एक चाइल्ड का कैरेक्टर प्ले करना इज़ अ डिफरेंट थिंग, राइट? तभी इतना शायद मेच्योरिटी नहीं है। वंस यू आर मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर, टू अंडरस्टैंड द फैब्रिक ऑफ द कैरेक्टर, हाउ डिड यू आई मीन हाउ वाज दैट ट्रांजिशन फॉर यू, लाइक यू नो व्हेन यू स्टार्टेड प्लेइंग मेच्योर कैरेक्टर्स? आपने किस तरीके से वो सब चीज़ों को देखना स्टार्ट किया? Okay, I'll answer very honestly. I don't know how people will perceive this answer. But you know, when I was growing up, as you said कि बचपन में तो आप एक्टिंग कर लेते हो, आपको इतना पता नहीं होता है।
फिर जब आप बड़े होते हो तो आप कैसे कैरेक्टर में घुसते हो. तो जब मैं सुनती हूँ ना एक्टर्स को ये बोलते हुए कि हमने हमारे कैरेक्टर के लिए ये किया वो किया, हम ऐसे कैरेक्टर में घुसे, तो मैं उस चीज़ से ना ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाती हूँ. क्योंकि एज अ चाइल्ड एक्टर मैंने बहुत नेचुरली एक्टिंग की. यू नो, आई नेवर न्यू दैट देयर इज दिस specific process of getting into a character. See, you do extra work, you do workshops, that's there. जैसे इंग्लिश के लिए आई टुक डिक्शन क्लासेस बिकॉज वो एक स्नॉबिश कैरेक्टर है, अपने इंग्लिश को लेकर अपनी मम्मी को सुनाती है, तो उसका इंग्लिश हैज़ टू बी परफेक्ट. तो इंग्लिश मुझे आती थी बट दे वांटेड इट टू बी प्रॉपरली पॉलिश्ड. एकदम तो sober type हाँ एकदम, तो दे गेव मी डिक्शन क्लासेस कि आपका एक एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन परफेक्ट होना चाहिए. सो दैट आई डिड फॉर माई रोल. देन ऑब्वियसली व्हेन आई वाज प्लेइंग स्तुति, उसके लिए भी हमने 5-6 दिन पहले वर्कशॉप्स की. आई गॉट इनटू द कैरेक्टर. ये तो बेसिक है ही, बट मेरे लिए अभी भी ना एक्टिंग एक बहुत नेचुरल प्रोसेस है. एंड I've done movies, I've done web, and I've done TV. Correct. And I'm personally happy with my performance in every this thing. बट हर प्लेटफॉर्म का परफॉर्मेंस का तरीका अलग होता है. अब टीवी में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप हर रोज़ बैठ के वो करो. ऑब्वियसली मैंने अभी जैसे जो शो किया था ZTV का, उसके लिए मेरे पास 2 महीने का प्रेप टाइम था. और वो कैरेक्टर मेरी पर्सनालिटी से एकदम ऑपोजिट था, तो उसके लिए भी मैंने बहुत मेहनत की थी. वो उनको स्टार्टिंग में उनका ब्रीफ बहुत अलग था. फिर फर्स्ट डे ऑफ शूट मेरा ब्रीफ एकदम से शिफ्ट हो गया. एंड देन 3 months इनटू द शो उन्होंने स्टोरी पूरी चेंज की एंड वापस पूरा कैरेक्टर शिफ्ट हो गया. बट हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है टू गेट इनटू दैट कैरेक्टर. तो इट हैपेंस वेरी नेचुरली टू मी. तो मेरे लिए वो एक ट्रांजिशन नहीं है, बट आई थिंक बीइंग अ चाइल्ड एक्टर ना, आई हैव दैट एडवांटेज कि आई डोंट नीड टू have very meticulous methods of getting into a character. It comes to me a little more naturally. Like changing my characters is easier for me, I feel so. Maybe वो experience है या I don't know. I'm of course I'm open to learn more. I would like to get into the depth of every character that I do. But right now, because of the transition, it's more of a natural process for me. Perfect. You have worked in various mediums, right? Yeah, टेलीविजन हो गया. टेलीविजन में जैसे आपने कहा कि इतना टाइम नहीं होता है. वेब सीरीज़ के लिए अगेन अपना एक अलग टाइमलाइन होता है. मूवीज़ का एक अलग टाइमलाइन होता है. तो ये जो सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, उसमें मतलब व्हाट इज़ योर पर्सनल फेवरेट कि आपको अच्छे से काम करने मिलता है? जैसे टेलीविजन में इट इज़ लाइक वेरी क्विक, लाइक एवरी डे टेलीकास्ट होना है एपिसोड. आपका पर्सनल फेवरेट क्या है, और उसमें बेस्ट, व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर एन एक्टर पर्सपेक्टिव से, व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग? See, a lot of people have this notion कि TV is overacting and TV is this, TV is that. बहुत लोग बोलते हैं. I will not deny the fact कि TV बहुत जल्दी काम करवाता है, राइट? बट वहाँ पे वो जल्दी काम इसलिए करवाते हैं क्योंकि उन्हें टेलीकास्ट देना होता है. मैंने वो चीज़ वेब में भी फेस की है, वेर वी आर एट अ क्रंच, वी हैव अ क्रंच ऑफ टाइम, राइट? अगर आपको प्रोजेक्ट का सबमिशन का प्रॉब्लम नहीं है तो भी आपको दिन का प्रॉब्लम तो है. आपको एक दिन में इतना काम करना ही है, वरना प्रोडक्शन को लॉस होगा. तो जब वो इशू है तो यू विल हैव टू बी क्विक. एंड एज एन एक्टर अगर आप बहुत ज़्यादा रीटेक्स दे रहे हो तो प्रोडक्शन को दिक्कत होगी उस चीज़ से. तो वो कंपैरिजन मेरे को थोड़ा वो लगता है. हाँ, ये और एज आई सेड, मुझे तो मेरे टीवी शो के लिए भी प्रेप करने को बहुत टाइम मिला. एज आई सेड, आई हैड 2 months इन हैंड टू गेट इनटू दैट कैरेक्टर. आई डिड सो मेनी मॉक शूट्स. मैंने इतनी टेबल रीडिंग्स की, इतने ज़्यादा डिस्कशंस की अपने डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के साथ. एंड इवन वाइल द शो वाज गोइंग ऑन, मतलब हमारे प्रोड्यूसर तो इतने वो थे कि एक पर्दे का कलर भी वो ध्यान देते थे. तो मेरे प्रोड्यूसर तो हर 10 दिन में सेट पे आते थे, एक सीन का एक शॉट मुझे दिखाते थे कि ये यहाँ पे देखो, तुमने ऐसे देखा, तुम इधर नज़र दे रही हो, तुम इतना. मेरे प्रोड्यूसर तो इतने वो थे. ही वॉज दैट डेडिकेटेड एंड पैशनेट टूवर्ड्स दिस प्रोजेक्ट. मेरे लिए ऑनेस्टली वो किरदार करना वॉज वे टफर देन माई वेब वाला शो, बिकॉज I don't know, like, you know. तो I think it depends from project to project. And I'll tell you one thing honestly. अगर जैसे आप कहते हैं ना कि अगर आपने क्लासिकल डांस सीख लिया तो आप कोई भी डांस फॉर्म कर सकते हो, इजीली आप पिकअप कर सकते हो, वैसा टीवी के साथ है. अगर आपने टीवी कर लिया ना तो आप कहीं पे भी काम कर सकते हो, क्योंकि आपने एक बार उस प्रेशर में काम करना सीख लिया तो आप फिर जब आपके पास टाइम है तो ऑब्वियसली यू विल डू मच बेटर.
एंड अभी वही होता है व्हेन आई गो ऑन माई वेब शो का सेट, तो लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट दिस प्रोजेक्ट इन पर्टिकुलर बिकॉज इट्स अ स्कूल सेटअप. तो यहाँ पे जो डायलॉग्स है, जो लैंग्वेज है, वो बहुत मतलब डे टू डे वाली लैंग्वेज है. और मेरे जो शो में जो डायलॉग्स थे वो अलग थे. तो अब मुझे अगर इतना बड़ा मोनोलॉग एकदम शुद्ध हिंदी में ऐसे याद हो जाता है तो फिर ये तो मेरे लिए पीस ऑफ केक हो जाता है. तो सेट पर ना मेरे जो कोस्टार्स है वे हैव अ वेरी नाइस बॉन्ड. तो वो लोग कभी कभार बोलते भी है कि स्तुति तो कभी भी कैरेक्टर मतलब लाइन भूलती ही नहीं है, हम वेट करते कि कभी तो फंबल करे, ये करती ही नहीं है. तो वो लोग वो तारीफ़ करते हैं विच आई एम लाइक वेरी थैंकफुल फॉर. बट वो इसीलिए आया क्योंकि मैं वो डेली सोप में ऐसा अपने आप को रगड़ के पूरा मजबूत करके आई हूँ. तो वो फ़ायदा होता है उस चीज़ से. एंड एज एन एक्टर व्हेन आई अप्रोच अ प्रोजेक्ट आई डू नॉट केयर अबाउट द प्लेटफॉर्म सो मच. वो प्लेटफॉर्म सिर्फ इसलिए होता है कि एक विजिबिलिटी होनी चाहिए कि आप इतना टाइम और एफर्ट डाल रहे हो किसी प्रोजेक्ट में, तो वो राइट ऑडियंस तक पहुंचना चाहिए. बट आजकल के ज़माने में यू डोंट हैव टू केयर अबाउट ऑल ऑफ दैट बिकॉज इफ द प्रोजेक्ट हैज़ गुड पोटेंशियल इट विल रीच एनीवेयर. अब जैसे आप रीजनल फिल्म्स देख लो या स्मॉल बजट फिल्म्स देख लो, दे समटाइम्स डू वेरी वेल बिकॉज इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है. हम मतलब बाहर के शोज़ भी इतने चाव से देखते हैं. वो स्क्विड गेम था, एक भाषा नहीं पता तुम्हें बट सब पागल है उसके पीछे. हु न्यू दैट इट विल ब्लो अप सो मच इंटरनेशनली. तो आई थिंक प्लेटफॉर्म, लैंग्वेज, ये सब कुछ मैटर नहीं करता है मेरे लिए. वो कैरेक्टर, वो प्रोजेक्ट, उसमें मेरा भरोसा होना चाहिए. फिर ये सब कहने की बात है, आई डोंट वांट टू बी अ टीवी आर्टिस्ट, ओ यू डू टीवी, ये सब कहने की बात है. तो अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग और क्या क्या पैशन है आपके? बहुत सारे पैशंस हैं. एज लाइक सी देखो, पैशन एक बहुत बड़ा वर्ड हो जाता है. तो पैशन तो एक्टिंग ही है. एंड मतलब बचपन से ही ये किया है. बट एज आई सेड मेरी मम्मी ना हर क्लास में भेजती थी, तो मैं को करिकुलर में भी बहुत अच्छी थी. सो आई एम अ ट्रेन्ड भरतनाट्यम डांसर. मैंने अपना आरंगेत्रम किया. आई फिनिश्ड इट इन 2019-20 आई गेस 2020. तो डांसिंग मतलब इज़ माई थेरेपी. आई लव टू डांस. भरतनाट्यम के साथ साथ ऑफ कोर्स आई डू बॉलीवुड एंड ऑल ऑल्सो. एंड उसके अलावा मुझे ड्राइंग, पेंटिंग का बहुत शौक है. उसमें भी मैंने सारे स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स एंड ऑल वो सब दिए हैं. एंड उसके अलावा आई रियली लाइक लर्निंग लैंग्वेजेस इन स्कूल. वो मेरा स्ट्रॉन्ग फोर्टे था. सो आई हैव अ डिप्लोमा इन फ्रेंच एज वेल. तो हाँ, एंड मैं बहुत सारी ना थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीखती थी. एंड मोस्टली सब ना आप देखो तो आर्ट्स की तरफ ही ज़्यादा मेरा वो था. जैसे लैंग्वेजेस भी हो गया या डांस, आर्ट, एनीथिंग क्रिएटिव आई रियली इन्जॉय. तो इन सब चीज़ों में मुझे बहुत पैशन है. बाकी तो मेरी मम्मी तो यही सब बोल के सिखाती थी कि कर ले, तेरे को क्या पता लाइफ में कब क्या काम आ जाए. कुछ नहीं होगा तो तू तेरी क्लासेस खोल लेना, कुछ नहीं होगा तो तू ये कर लेना वो. अरे मेरी मम्मी ने तो मेरे को 17 की उम्र में ड्राइविंग सिखा दी. और जब सिखा रही थी तो ज़बरदस्ती कि सीख अच्छे से सीख. एंड नाउ आई ड्राइव रियली रियली वेल. तो जब मैं सीख रही थी तो बोलती है कर ले, क्या पता तेरे को कभी ओला ड्राइवर बनना पड़े. मैंने बोला मम्मी इतना तो मतलब आप भरोसा रखो मुझ में. बट दैट वॉज हर थिंकिंग कि आपका स्किल जो है कभी व्यर्थ नहीं जाएगा. एंड मैं बहुत रोती थी बचपन में कि मेरे को नहीं सीखना क्लासिकल, आई वांट टू लर्न बॉलीवुड ओनली. एंड क्योंकि क्या मैं 12-13 साल की थी. बट नाउ आई फील सो प्राउड एंड आई थैंक मम्मी कि आपने मेरे को इस चीज़ में डाला. बिकॉज आपका कौन सा टैलेंट आपको कब काम आ जाए यू नेवर नो. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों में शौक है मुझे. आपसे जितना भी मैंने बात किया, यू सीम टू बी वेरी हैप्पी एंड यू नो वेरी पॉजिटिव. कहाँ से मतलब हाउ बिकॉज एक्टिंग इज अगेन इतना रैट रेस रहता है. पीपल आर कॉन्स्टेंटली बिहाइंड बिग बैनर्स, बिग नेम्स, दिस दैट. बट यू सीम टू बी वेरी, आई मीन कॉन्ट्ररी है उससे जो नॉर्मल यूजुअल दिखता है. हाउ डू यू मेंटेन योर मेंटल पीस और कैसे बैलेंस कैसे करते हो लाइफ में? तो देखो, अगर प्रोफेशनली हम बात करें तो एक्टिंग बिकॉज अब मैं बचपन से मतलब आप देख लो ना 7-8 साल की थी, अभी मैं 24 साल की हूँ. मैं कितने साल से इस इंडस्ट्री को देख रही हूँ. आई नो कि ये सब ऑब्वियसली ड्रीम देखो, मेरा भी ड्रीम है कि मैं इतनी बड़ी पिक्चर करूँ, मैं यहाँ जाऊँ, मैं वहाँ जाऊँ. बट ये सब ना किस्मत का और वक्त का खेल है. आप आज बहुत बड़े स्टार हो, कल आप गिर जाओगे. आप अपने फेम और अपने सक्सेस को अपना आइडेंटिटी नहीं बना सकते हो, क्योंकि कल आपका फेम चला गया फिर आप
क्या करोगे? एंड मैंने देखा है, वो अपने साथ भी देखा है. सो मैं जब 10th स्टैंडर्ड में आई, उसके बाद आई टुक अ ब्रेक फ्रॉम एक्टिंग, एंड उसके बाद फिर मैं बड़ी हुई, देन आई स्टार्टेड एक्टिंग अगेन. तो उसके पहले ना मैंने आई फिनिश्ड माई ग्रेजुएशन एंड आई वॉज प्लानिंग ऑन डूइंग MBA. मैंने सोचा भी एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह देने का, बट तब लॉकडाउन हो गया. बट देन आई डिड एन इंटर्नशिप इन अ मार्केटिंग फर्म, बिकॉज आई वॉज लाइक इफ आई एम गिविंग अप ऑन समथिंग आई शुड हैव दैट एक्सपीरियंस एंड देन ओनली गिव अप ऑन इट. एक्टिंग का तो बचपन से एक्सपीरियंस है, बट कॉर्पोरेट लाइफ का नहीं है. तो मैंने थोड़े टाइम कॉर्पोरेट में भी काम किया, एंड देन आई वॉज लाइक कि हाँ दिस इज़ नाइस, दिस इज़ फन, बट इट्स नॉट वॉट एक्टिंग इज़ गिविंग मी. वो जो पैशन है वो इसमें नहीं है. तो आज मेरी लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, आई गिव वन गुड ऑडिशन ऑल्सो ना, एंड आई एम सेटिस्फाइड फॉर द डे. क्योंकि अब मैं वो क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन के पीछे भाग रही हूँ. मैं नाम के पीछे, पैसे के पीछे, फेम के पीछे नहीं भाग रही, क्योंकि मुझे पता है वो टेम्प्रेरी है. जो परमानेंट है वो आपका उस आर्ट को लेकर जो पैशन है या जो प्यार है वो है. तो ऑडिशन में भी एक दिन अच्छा काम किया, वो जो सेटिस्फैक्शन मिला दैट हेल्प्स मी स्लीप. सो एज लॉन्ग एज आई नो दैट आई एम परफॉर्मिंग वेल and I am doing my 100% and my justice to the character, then I'm happy. बाकी तो rat race है, आप कितना भागोगे उसके पीछे. And when we talk about personal life and mental health, I think I have 3 very big strengths. As I said, my family. जब तक मेरी family है मेरे साथ, I don't think so, touch wood, I will need any other help. कुछ issues होते हैं ऐसे जो आपकी family भी नहीं sort कर पाते हैं. And also I'm very blessed with very good friends. I have बहुत सारे दोस्त मेरे जो बचपन के दोस्त हैं. मतलब मैं छोटी सी थी, मेरी फर्स्ट फ्रेंड भी आज मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है कि मैं उसको कॉल करूँगी तो वो अब भी आ जाएगी इधर. एंड मेरे स्कूल फ्रेंड्स भी है, मेरे बिल्डिंग फ्रेंड्स भी है. जो फ्रेंड्स मुंबई इंडिया छोड़ के बाहर पढ़ रहे हैं वो भी वैसे ही दोस्त हैं मेरे की. तो आई एम वेरी ब्लेस्ड, टचवुड. ऑब्वियसली आई हैव मेंटेन दोज फ्रेंड्स विद देम, बट है. एंड माई third strength comes from my God. I was going to ask you, this was my next question. तो जब कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना लाइफ में जहाँ माँ बाप चाह के भी आपकी मदद नहीं कर पाते हैं, दोस्त चाह के भी आपको नहीं संभाल पाते हैं, तब सिर्फ भगवान आपको संभाल सकते हैं. तो अब मेरा तो बहुत स्पेशल अटैचमेंट है स्पेशली शिव जी से. तो उसकी भी एक छोटी सी स्टोरी है. हम साउथ बॉम्बे में रहते थे ना, वी आर बॉर्न एंड ब्रॉट अप देयर. तो वहाँ पे एक टेम्पल है बाबुलनाथ करके. तो वहाँ हम पहले हर मंडे जाते थे. अब हम महीने के फर्स्ट मंडे जाते हैं, बिकॉज अब दूर पड़ता है ट्रैवल करना. तो मैं जब छोटी थी ना 4 साल की, तो मैं जाके वहाँ पे प्रे करती थी कि मुझे ना एक छोटा भाई चाहिए, मुझे एक छोटा भाई चाहिए. भगवान आप मेरी मम्मी पापा को अक्ल दो ना, वो सबके 2-2 भाई बहन होते हैं, मैं ही अकेली हूँ, मैं किसके साथ खेलूँ, मैं किसको राखी बांधूँ. 4 साल की बच्ची ऐसे करती थी. एंड अब आप इसको मैनिफेस्टेशन बोलो या प्रेयर बोलो, बट माई पेरेंट्स डिड नॉट वॉन्ट अ सेकेंड चाइल्ड. उनका प्लानिंग नहीं था वैसा, बट दे वेरी ईजिली कंसीव्ड एंड लकीली इट वॉज अ बॉय ओनली. इसलिए हमने हमारे भाई का नाम शिवांश रखा है, शिव का अंश. तो मेरा तो बचपन से एक बहुत वो हो गया था, मानना हो गया था भगवान में. वी आर नॉट वेरी रिलीजियस, you know, religion is a very different thing, and भगवान में मानना is a very different thing. Spirituality और religion बहुत अलग चीज़ है. तो मैं religious नहीं हूँ ज़्यादा. एक्चुअली मैं जैन हूँ, आई कम फ्रॉम अ जैन फैमिली, मैं दिगंबर जैन हूँ. तो रिलीजन के बारे में मुझे इतना नहीं पता है, और मुझे जो भी पता है जैसे यू नो वो माइथोलॉजी की जो स्टोरीज है वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है. तो वो स्टोरी सुनते सुनते आपको थोड़ा ज्ञान आ जाता है अबाउट धर्म, अबाउट रिलीजन. बट मेरा ये मानना है दैट देयर इज़ वन पावर विच इज़ बिगर देन अस, विच इज़ डिवाइन. अब आप उसको जो भी नाम दो, गॉड बोलो, भगवान बोलो, अल्लाह बोलो या यूनिवर्स बोलो. बहुत लोग यूनिवर्स भी बोलते हैं उस चीज़ को. यू नो मैं भी कितनी बार जब प्रे करती हूँ या कुछ करती हूँ, मैं बोलती हूँ यूनिवर्स प्लीज़ ऐसा कर दो. तो मेरा ऐसा नहीं है कि कोई एक ही है. हाँ, वो बचपन से वो एक शिव जी से कनेक्ट हो गया है. गणपति आते हैं तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ 10 दिन. बट मेरा ऐसा रिलीजन में मानना नहीं है, गॉड में मानना है. आप उनको किसी भी रूप में देखो. देयर वाज दिस वन पॉडकास्ट ऑल्सो आई वाज सीइंग वेयर दिस गाय सेड कि आप जैसे अगर वो विष्णु की बात कर रहे थे स्पेसिफिकली, तो देवर है कि अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो तो आप भगवान को ये नहीं बोलोगे कि भगवान विष्णु आप ना ये वाला अवतार लेकर आओ मेरे पास और ये काम कर दो. भगवान डिसाइड करेंगे कि उनको कौन सा अवतार लेना है और आपकी कैसे मदद करनी है. तो आप बस उस पावर को प्रे करो एंड थिंग्स हैपन, इट मैनिफेस्ट. आई तो बिलीव इन मैनिफेस्टेशन ऑल्सो वेरी मच. तो ये 3 मेरे स्ट्रेंथ्स और पिलर है. तो
बचपन से एज यू सेड आई एम अ पॉजिटिव पर्सन, मैं हंसती खेलती रहती हूँ, बट जब भी कोई लो आता है तो ये 3 चीज़ें मुझे संभाल लेती हैं. Correct. Wow, lovely. There are a lot of young people who are aspiring to get into the field of acting. है ना? What would be your message to them? Because काफ़ी बार लोग भटक जाते हैं. बहुत there are a lot of people who are there to misguide you. है ना? And they fall trapped to a lot of things which are extremely horrible, extremely bad. So what will be your message to them? कि क्या आपने because you've touch wood you've faced a very good I mean your parents also have been very supportive and they were taking measures, so what will be your message to them? हाँ, नहीं ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने भी प्रॉब्लम्स फेस नहीं किए. एज आई सेड वी हैड नो आइडिया अबाउट दिस इंडस्ट्री, वी हैड नो कॉन्टैक्ट्स, सो ऑफ कोर्स वी ऑल्सो केम अक्रॉस अ लॉट ऑफ पीपल हु ट्राई टू स्कैम अस, फूल अस. टचवुड आई हैवंट फेस्ड एनीथिंग, वैसा कास्टिंग काउच जैसा कुछ नहीं हुआ है मेरे साथ, बिकॉज मैं तो छोटी थी तभी पहले. एंड अभी क्योंकि मेरे को पता है कि मतलब बचपन में मैंने देख लिया, तो अभी मुझे पता है कि कौन काम की बात करने वाला है और कौन फालतू की बातें कर रहा है. अभी भी ऐसा होता है कि लोग इंस्टाग्राम के थ्रू आपको अप्रोच करते हैं कि हमारे पास ये काम है, ये म्यूज़िक वीडियो है, वुड यू लाइक टू टॉक. फिर कुछ सब बात हो जाती है, उसके बाद वो बोलते हैं कि अभी तो ये प्रोजेक्ट तो नहीं जम रहा है, बट वी शुड डू 1 मीटिंग वंस. मैंने कहा अच्छा क्यों. अब जो कोई नया आया है इस इंडस्ट्री में वो शायद नहीं समझेगा, उसको लगेगा कि अपॉर्चुनिटी है, हाँ भाई आप सर हो, आप काम दिलोगे, मैं जाऊँगा मीटिंग में. तो वो आपको ऑब्वियसली विद एक्सपीरियंस समझ आता है. एंड ऐसा नहीं है कि मैं आई एम एक्चुअली वेरी डम आई विल से इन दिस मैटर, बिकॉज मैं बहुत ईजीली ट्रस्ट कर लेती हूँ लोगों को. तो आप इट डिपेंड्स ऑन यू एज अ पर्सन, हाउ स्मार्ट, हाउ इंट्यूटिव यू आर इन रीडिंग द अदर पर्सन कि वो आपको पागल बना रहा है या नहीं बना रहा है. तो है ऑब्वियसली देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हर इंडस्ट्री में आपको कोई भी कभी भी पागल बना सकता है. तो यू हैव टू बी सेल्फ अवेयर. एंड अगर आप बाहर से आए हो तो आप और थोड़ा रहो कि आप नए हो इस इंडस्ट्री में, देखो कहाँ क्या कैसे चल रहा है. तो हमारे तो पैसे भी गए हैं बहुत बार, कितने लोगों ने ऐसा कुछ तो था, आई डोंट रिमेंबर, बट ही वाज लाइक कि कोई तो साउथ की फिल्म है ऐसा ऐसा. एंड कुछ ज़्यादा अमाउंट नहीं था, 3-4 हज़ार रुपये थे, बट आई डोंट इवन रिमेंबर मैंने क्यों उसको वो पैसे दिए थे. कुछ तो था, पुरानी बात हो गई थोड़ी, बट हुआ है. लाइक इतने सालों के बाद हम भी पागल बने हैं, तो वो तो होता रहता है. कॉशियस रहना और हाँ. जो इंस्टिंक्ट मिलती है करेक्ट. हाँ. आई रिमेंबर वन समबडी अप्रोच्ड मी सेइंग दैट वी हैव अ कोलैब विथ यू फॉर Zara. And I was like, okay, it's a nice brand. And then he tried to like blackmail me into saying कि हम आप पे ये केस कर देंगे, आपने टाइम वेस्ट किया, समथिंग. तो बट बिफोर फॉलोइंग इनटू दैट ट्रैप आई अंडरस्टूड कि ये जो बोल रहा है ना इट्स नॉट राइट. तो देन आई कॉल्ड अप अ फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन कि ऐसा ऐसा है. तो देन अ फ्यू फ्रेंड्स टोल्ड मी कि ब्रो Zara doesn't collab only with anybody. I was like, yeah, correct. Zara doesn't. When did I see someone collaborating with Zara? तो वैसा आपको सेल्फ अवेयर होना पड़ता है, वरना तो कोई भी बुद्धू बन सकता है. करेक्ट. लास्टली योर मैसेज टू द व्यूअर्स दैट आर वाचिंग यू राइट नाउ. So if you want to act, then I will only say that your journey can be very long. I started as a kid, but I still don't think that I am where I want to be. So it takes a lot of time sometimes for your dreams to come true, but you have to just stay consistent at it. So if acting or if anything else, if you have a dream, just go behind it. Kitna bhi time lage, just stay persistent with it. And love your parents, say thank you to them, be close to your family, and just keep working hard and stay happy. Thank you so much. It was lovely talking to you. Hi, I'm Navika Kotia, and you're watching me on the Wit Chat show. And if you like this video, then please give it a big thumbs up and subscribe to the channel. Bye.